ओके बेटा, नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी गुड चैप्टर। इसमें मेनली जो लर्निंग आउटकम्स आती हैं वो हमारे पास सारी वो वाली हैं जो कि मोटर वाला टॉपिक आप पढ़ते हो वो वाली। बेटा दिस इज चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन व्हिच वी आर हैविंग दिस लर्निंग आउटकम 6 या 7 लर्निंग आउटकम मेजर हैं। ठीक है, जैसे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डीसी मोटर्स अ मेजर टॉपिक इन दिस वन। अब इसको हम ओवरऑल अगर देखें तो बेटा फर्स्ट लर्निंग आउटकम आती है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये हम कर चुके हैं, इससे जल्दी से गो थ्रू करूंगा इस चीज को। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर वी हैव डन। But if the current is flowing in upward direction, the current is directed out of the plane of page, and if current is directed out of the plane, you have to make the right hand grip rule, in which thumb of your right hand should point away from the screen in which you are watching your class। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कर्ल ऑफ फिंगर्स आएगा लाइक दिस वे, तो इस डायरेक्शन में होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पैटर्न बनता। वी हैव डन दिस इन प्रीवियस टॉपिक। यहाँ जस्ट उसको ब्रश अप करने के लिए कि राइट हैंड रूल है क्या था। Now let's come to force between two parallel current carrying conductors. Force between two parallel current carrying conductors. Case 1 में if direction of current is same, बेटा जी इसमें भी करंट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये वाला। इसका करंट भी क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन में है। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इट मींस करंट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, so this is represented with cross sign। ये भी क्या क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर। बेटे वैसे अगर इसकी फील्ड अगर लूं मैं, करंट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेज, तो बाय राइट हैंड ग्रिप रूल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दे आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। योर थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स स्क्रीन एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड दिस एंटी क्लॉकवाइज। इसकी भी इस तरह बनेगी, इसकी भी मैंने बनाई तो ये भी इस तरह बनी। नाउ सिंस मैग्नेट, ये मैं उसमें ओ लेवल के पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, ए लेवल में डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेटे अगर एरो इस तरफ ये जा रहा है इस तरफ, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं कंपास नीडल रखता हूँ यहाँ पे, तो कंपास नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगी, वो हमारे पास जिस डायरेक्शन मैंने शो की है। अब कंपास नीडल अगर रखता हूँ तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन इस तरफ जानी है, वही कंपास नीडल यहाँ पे रखता हूँ तो इसकी डिफ्लेक्शन जिस तरफ शो हो रही है वो होनी है। इसका मतलब यह कंपास नीडल अगर रखते हैं तो उसकी नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा होगा, इसका नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास, तो बेटे ये हमारे पास क्या है, एरो अपवर्ड हो जाने का मतलब है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल हो गया। बेटे एरो अगर डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये देखो डाउनवर्ड, इसको यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल। मेरा बेटा ऑपोजिट पोल जो है दे आर नियर बाय ईच अदर। इफ ऑपोजिट पोल्स आर नियर बाय ईच अदर, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये इसकी तरफ मूव कर रहा होगा, ये इसकी तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच दिस ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, इट विल बी सेम एज द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द फर्स्ट बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों पे सेम होगा। ये नहीं कहना कि ये इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये कम अप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट। It will be opposite by Newton third law of motion। ठीक है, तो फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं है इब्राहिम, ये इस डायरेक्शन में बेटा इसको पुल कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहा है। फोर्स की डायरेक्शन बेटा डिफरेंट आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है, देखो ऑपोजिट पोल्स आ गए यहाँ पे। तो इसको हम फिर अगर रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा बनाया यही चीज। अब आपने फ्लैमिश लेफ्ट हैंड सारा अप्लाई करूंगा। ये बेटा ये हो गया। इससे पहले राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जिसे राइट हैंड ग्रिप रूल, इन विच थंब ऑफ योर राइट हैंड शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ फिंगर प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इस डायरेक्शन में, थंब पॉइंट करते हो, फिंगर क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ये आ रहा है। यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो, जिसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ साउथ पोल। यहाँ पे करंट क्या हो गया, इनटू द प्लेन ऑफ पेज एंड थंब इज इनटू द प्लेन ऑफ पेज। मेरे साथ करोगे बेटा तब समझ आनी है। फिंगर देखो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। इतनी चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट बना के मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया। इसका भी नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, ये होगी डायरेक्शन। अब क्योंकि ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं, इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो इसने इसको पुल किया, सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, वही चीज है जो मैंने पहले बताई थी।
अच्छा अब बेटे क्योंकि हमारे पास अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका फील्ड पैटर्न क्या बनेगा, जब कुछ अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब फील्ड लाइन अंदर की डायरेक्शन में बल्ज कर जाएंगी। जैसे वी फील्ड लाइन देखो, इसका डिस्टेंस यहाँ से देखो बेटा जी, यहाँ से देखो, फिर ये डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस को देखो, तो फील्ड लाइन देखो अंदर की डायरेक्शन में इस तरह ओवल होगी हुई है, ये भी ओवल होगी, बल्ज कर गई है, और एक पैरामीशियम टाइप चीज बन रही है ये, ठीक है। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली हमारे पास बन रही है जिस तरह ऊपर शो की, देखो ये पूरा है कि इसका मतलब जब ये चीज आनी शुरू होती है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। attractive field as field lines bulge towards each other, towards each other जा रहे हैं, इसको attractive field को indicate कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भी समझे, अभी आए थे, दूसरा मैं करवा दूं फिर आता हूँ उस पर दोबारा। बेटे अगर दोनों में एरो अपवर्ड थे, फिर दोबारा एरो अपवर्ड हो तो इट मींस करंट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ, यानी करंट आपकी तरफ आ रहा है अवे फ्रॉम द स्क्रीन एट विच यू आर वाचिंग। यार अगर बेटे करंट अगर आपकी तरफ आ रहा है तो थंब शुड बी पॉइंटिंग टू अवे फ्रॉम द स्क्रीन एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स देखोगे दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी कर्ल ऑफ फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अब अगर ये फील्ड लाइन आ रही है इसका मतलब यहाँ पे अगर एरो हेड बनाता हूँ तो यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। यहाँ पे अगर एरो हेड बनाता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं। अगर ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव फोर्स ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम आ रही है कंडक्टर में। वही चीज यहाँ पे है, अगर करंट आउटवर्ड हो तो इट मींस करंट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज एंड आउट ऑफ द प्लेन इज पेज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद दिस डॉट डॉट साइन, ठीक है, हमेशा डॉट साइन से वो इंडिकेट होता है। ये डॉट साइन आ गया, इसका भी डॉट साइन, ठीक हो गया। अच्छा अब बेटे हमारे पास फील्ड लाइन इस तरह आ रही हैं तो यहाँ पे अगर कंपास नीडल में रखता हूँ या तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगी, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ। यहाँ कंपास नीडल रखी है तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड दिस साइड, इट मींस नॉर्थ पोल एट दिस साइड एंड साउथ इज दिस। तो यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स दे आर नियर बाय ईच अदर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय न्यूटन, बाय लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो अगर अट्रैक्ट करेंगे जितनी फोर्स बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे ऑब्जेक्ट पे ऑब्जर्व करेगी, second object will also exert the same magnitude of force on first by Newton third law। अच्छा अब यहाँ पे भी क्या अट्रैक्टिव हो रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स वो मैंने कहा था पैरामीशियम टाइप बनेगी, और इसमें आपने हमेशा डायरेक्शन बेटे जो लेनी है राइट हैंड रूल के थ्रू लेनी है, ठीक है। अच्छा अब बेटे आपने मेरा बेटा पूछा है कि सर हाउ विल वी डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके बेटे ये देखो ना, ये इसको देखो बेटा, मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ नीडल, एक नीडल यहाँ रख दी, एक नीडल यहाँ पे, सॉरी एक नीडल यहाँ पे रखिए। अब मेरे पास ये देखो फील्ड लाइन तो ये जा रही है, फील्ड लाइन ये जाने का मतलब मेरी नीडल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, मेरे नॉर्थ पोल फील्ड लाइन का मेरा नीचे आएगा कंपास नीडल पे। यहाँ पे बेटा ये नॉर्थ ऊपर की तरफ है, यहाँ पे कंपास नीडल रखूंगा तो रिपेल होकर इस डायरेक्शन में नॉर्थ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फील्ड लाइन इस तरह आ रही है, इसका मतलब है हमारे पास नॉर्थ पोल क्या आएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ईच ये लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है, मोशन ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल को। अगर नॉर्थ पोल इधर होगा तो बैक साइड पे क्या होगा, उसका साउथ पोल आएगा, यहाँ पे साउथ पोल आएगा, यहाँ पे साउथ पोल आएगा, दिस इज साउथ पोल। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और यहाँ पे साउथ है, ये ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये देखो ऑपोजिट है, ये भी हमारे पास क्या ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट पोल्स आर नियर बाय ईच अदर तो एक दूसरे को पुल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स डिफाइन होगी, इस तरह मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी एक कोर्स करके और समझ आए थे, मे भी ना आई हो, फिर भी और देखते थे, नहीं आएगी फिर मेरा बेटा और पूछ लेना। बेटे केस 2 के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट इन पैरेलल कंडक्टर इज ऑपोजिट टू ईच अदर। नाउ इसमें करंट क्या जा रहा है, डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, इसमें करंट क्या जा रहा है, अपवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है। अब इनटू द प्लेन ऑफ पेज जा रहा हो तो डॉट क्रॉस साइन से इंडिकेट होता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज से जा रहा हो तो डॉट साइन से इंडिकेट होगा वो। अब बेटा सिर्फ इसका देखो, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनेगी, इफ यू पॉइंट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्रीन इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ठीक है, या इनटू द प्लेन ऑफ पेज, तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में।
Since magnetic field is a vector quantity and vector is always represented with the help of a straight line, यानी यहाँ पे अगर if I place a compass needle at this position, so it will point towards left in downward direction. यानी कहने का मतलब है यहाँ पे compass needle रखूं मैं, यहाँ पे compass needle रखूं या यहाँ पे compass needle रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो और इस जगह पे। अब बेटे डिफ्लेक्शन जो कंपास नीडल की होगी, अब उसके अब देखिएगा, अब कंपास नीडल यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या वे भी डाउनवर्ड जा रही है, क्यों ऊपर से ये आ रहा है ना बेटा, इस तरह फील्ड लाइन आ रही, इसकी फील्ड लाइन भी इस तरह आ रही है, और यहाँ से फील्ड लाइन क्या जा रही है ऊपर की, तो यहाँ कंपास नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ कंपास नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में। ये तो हो गया इसका नॉर्थ पोल बेटे जो आता है यहाँ पे। अब साउथ पोल के लिए हम सिंपल ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये नॉर्थ या नीचे देख लो, नॉर्थ नॉर्थ को फेस कर रहा है, साउथ साउथ को फेस कर रहा है, तो लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस करेगा, लाइक पोल्स फेस करेगा एक दूसरे को, क्या करेंगे रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये एक्शन फोर्स है बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ, ये वाली क्रॉस साइन थी, राइट हैंड ग्रिप रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनी इस तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए आप स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनाओगे बेटे, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। यानी ये जो चीज बना रहा हूँ ना, ये मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन को इंडिकेट करता हूँ मैं, कह रहा हूँ टेंजेंट बना के। दूसरा डॉट साइन है, डॉट साइन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनेगी, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अगर कंपास नीडल लगोगे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट देगी, जिसे हम कह रहा हूँ मैं टेंजेंट बना दो, ठीक है, वो प्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। अब दोनों पोल्स क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल है साउथ है, रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। जब रिपेल करेंगे तो फील्ड पैटर्न क्या बनेगा, फील्ड लाइन विल बल्ज आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या मतलब, ये क्रॉस साइन हो गया, ये बाहर की डायरेक्शन में बल्ज कर गई, ये भी बाहर की डायरेक्शन, ये भी बाहर की डायरेक्शन में, ये भी हमारे पास बाहर, ये भी बाहर ही। लेकिन डायरेक्शन जो मैंने ब्लैक से मार्क किए, दे आर क्रिटिकल। ठीक है बेटे, अब करंट इसमें आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर्स जाएंगे, यहाँ करंट इनटू जा रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स इस डायरेक्शन में आएंगे, तो दरमियान में स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स। अब देखो एक की फील्ड लाइन निकल के दूसरे पे टर्मिनेट नहीं की है, जैसे ऊपर कर रही थी, ये देखो जब एक की फील्ड लाइन निकल के दूसरी की तरफ जाके टर्मिनेशन फिर वहां से वापस आनी शुरू हो जाए, तो ये अट्रैक्टिव फील्ड होती है। जब एक सिर्फ ऑरिजिनेशन हो रही हो या सिर्फ एक ही तरफ रह रही है ना, इसका अपनी तरफ इसका अपनी तरफ है, तो ये हमेशा रिपल्सिव फील्ड को इंडिकेट करता है। ठीक है। सिमिलरली बेटे एरो पहले मैंने इसमें डाउनवर्ड शो किया था, अब अपवर्ड शो कर दिया, इसमें डाउनवर्ड चीज वही बननी है, सिंपल आपके एरोस की डायरेक्शन चेंज होगी, चीज वही है। अच्छा, अब ट्रुथ टेबल जिस तरह उसमें पढ़ते हो आप लोग गेट्स वगैरह के अंदर, या कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पता होगा बेटे, एक वायर 1 है एक वायर 2 है, फोर्स देखनी है। अगर दोनों वायर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है विच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, तो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है। एक में इनटू द प्लेन ऑफ पेज है, इसमें आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है, रिपल्सिव फोर्स आ रही है। एक में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है, दूसरे में इनटू द प्लेन ऑफ पेज है, अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये याद रखना है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बेटे सेम होगी तो हमेशा हमारे पास अट्रैक्शन होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट होगी तो हमेशा रिपल्शन होगी। ठीक हो गया। वही चीज शो की है इसमें, देखो दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, फील्ड लाइन भी देखो डॉट साइन इंडिकेट किया हुआ, इसमें इनटू द प्लेन ऑफ पेज है, इसमें आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है, तो फील्ड पैटर्न देख लो, ये रिपल्शन को शो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट आ गया मोटर की बेस बनाने लगो। अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, अब पहले क्या पढ़ा है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन force on a current carrying conductor placed in a perpendicular magnetic field. What if a conductor is placed inside a magnetic field, तो उस पे क्या फोर्स लगेगी और फोर्स की डायरेक्शन वगैरह अगर हम देखते हैं तो what it will be। ठीक है। अच्छा बेटे, हमारे पास जिसका करंट कैरिंग कंडक्टर ये वाला, सिर्फ इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगी, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है इन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए तो कुछ ये वाली बनती है बेटे।
मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनती है। यानी अगर मैं यहाँ पे कंपास नीडल लगता हूँ तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन यहाँ पे किस तरह होगी आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा अब बेटे ये फील्ड लाइन मैंने क्या, ये करंट पास कर रहा था, मैंने किस तरफ जा रहा था, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ पेज, हमेशा पेपर के अंदर। सो योर थंब ऑफ राइट हैंड शुड पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ पेज या स्क्रीन जिस पे आप व्यू कर रहे हो। तो बेटा ये हमारे पास ये कर्ल ऑफ फिंगर ये आ रही है, इसका मतलब इसकी फील्ड लाइन ये वाली बननी है, सिर्फ इस करंट कैरी कंडक्टर। Now this current carrying conductor is placed in between this north and south poles. इनकी फील्ड लाइन भी तो होंगी, तो इसकी फील्ड लाइन को मैंने दोबारा यहाँ पे बना दिया साथ, डाउनवर्ड था क्रॉस साइन से हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बन रही है इस डायरेक्शन में, कौन सी बन रही, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आ रही है। अगर ये क्लॉकवाइज आ रही है तो इसका मतलब इसकी फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये बनता है बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। अगर कंपास नीडल रखूं, इसकी फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये कंसेंट्रिक सर्कल देख रही हो, इधर जा रही है, कहाँ बन रहा है इसका, इस सेक्शन में इसका नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ पोल आ जाएगा। किसका, सिर्फ इस करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, इनको चाहे आप, ये नहीं है अभी कुछ भी, ठीक है ना, या पोल्स नहीं है। अच्छा अब अगर मैं इसी डायग्राम को देखिएगा बेटे, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, करंट कैरिंग कंडक्टर इनटू द प्लेन ऑफ पेज। इसकी फील्ड लाइन बनाई तो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ पोल एट राइट, साउथ एट लेफ्ट। हियर दिस इज नॉर्थ एट दिस साइड और साउथ इधर हो गया। क्यों, इसकी फील्ड लाइन बननी ही इस ये वाली थी, ये वाली। अच्छा अब ये भी तो परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ है, इसकी फील्ड लाइन भी तो बननी है, इसका नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पर टर्मिनेट करेंगे। इसकी फील्ड लाइन भी क्या होगी, यहाँ से नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पर टर्मिनेट। बेटे अब ये देखो दोनों फील्ड लाइन क्या एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही है, एड अप करेंगी। यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड पे और ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे आ रही थी, एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगी, ये कैंसल आउट करेंगी। यहाँ एड अप कर रही है, यहाँ कैंसल आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक एड अप हो रहा है कैंसल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ एड अप होने की वजह से क्या होगा, फील्ड लाइन जब यहाँ से निकलेंगे तो इसके नॉर्थ, फील्ड लाइन जब यहाँ से निकली है तो इसके नॉर्थ पोल से रिपेल हुई है, नॉर्थ पोल से रिपेल होगी, इधर गई है तो इसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी, तो फील्ड लाइन यहाँ से पास करनी शुरू होगी, ऊपर से पास करके जब इधर आती है तो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से पास कर दी। नेक्स्ट फील्ड लाइन भी ऊपर से पास कर दी, तीसरी फील्ड लाइन भी ऊपर, तो सारी फील्ड लाइन ऊपर से पास की, नीचे तो उसका इफेक्ट कैंसिल होता जा रहा है। अगर फील्ड लाइन सारी की सारी ऊपर से पास कर रही है, अगर देखो कोई चीज कर्व पाथ में पास कर रही हो तो लाजमी इस पे फोर्स लगती है, वी कॉल दैट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो ये जो मैंने कर्व बनाया बेटा, इसका सेंटर क्या बनता है, कुछ यही बनता है ना, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, टुवर्ड्स सेंटर, तो इसका मतलब इसको फोर्स इनवर्ड लगनी है, इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये सारी सारी फील्ड लाइन यहाँ से ऊपर से पास करके जा रही है और नीचे से भी एक आध पास कर दी, लेकिन निग्लिजिबल है, पंक्ति ठीक नहीं बनाई हुई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, वो नीचे की डायरेक्शन में लगी है। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज को फर्दर देखते हैं, ये फिर नॉर्थ है, ये फिर साउथ है, करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है क्योंकि अपवर्ड शो किया ना। अच्छा अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज है तो इसकी फील्ड पैटर्न हमारे पास क्या बनता है, वो ये बनना बेटे। ठीक है, अगर ये बनना है तो आप इसकी फील्ड लाइन देखें, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, तो फील्ड लाइन बेटे बननी है इसकी हमारे पास इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ एंटी क्लॉकवाइज ये, ठीक है, ये वाली सिर्फ इस करंट कैरिंग कंडक्टर की बनाई इसकी सिर्फ। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट करें, डॉट साइन से इंडिकेट करते हैं। करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैंने ये शो कर दी, ये नॉर्थ और साउथ में तो है ही, सिर्फ मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड शो की है इसमें। अब इसी चीज को और मैग्नीफाई कर दें, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यहाँ से इस तरफ हो गया, यहाँ से ये हो गया। बेटे यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसकी फील्ड है नॉर्थ से साउथ जानी जानी है। अब यहाँ पे देखते हो दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे का इफेक्ट एड अप करेंगे, यहाँ दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से कैंसलिंग इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से एडिंग इफेक्ट आ रहा है,
तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ से फोर्स एडिंग से कैंसिलिंग की तरफ जाती है, फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड लगेगी। ठीक है, फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर टुवर्ड सेंटर लगेगी क्योंकि कर्व आ गया था यहाँ पे। अब वही चीज यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में, यानी कि फील्ड लाइन आप सारी सारी नीचे से पास कर देंगे बेटा इस तरह, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी आपको, डायरेक्शन का। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं अभी। अच्छा, थोड़ा सा ये फ्लेमिंग पता चलेगा। अच्छा पहले अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एफ बी आई। एफ बेटे हम कहते हैं फोर्स को, बी हम मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, आई हम करंट को कहते हैं। ऑल दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये एंगल भी 90 का बनता है, ये एंगल भी 90 का बनता है, और इसको इसके दरमियान एंगल भी 90 का बनता है। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मेरा बेटा इस पर जरा अप्लाई करो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, योर सेकंड फिंगर लेफ्ट हैंड की इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड दिस साइड, स्क्रीन की इस तरफ करो, राइट साइड पे आपके होनी चाहिए, मेरे साथ करोगे तो होगा। करंट किस तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेज, स्क्रीन की तरफ करो। फिर आपका थंब जो होगा लेफ्ट हैंड की शुड बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, एफ बी आई मैंने कहा था, एफ फोर्स को कहते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, आई हम करंट को कहते हैं। तो इफ दिस इज करंट व्हिच इज फ्लोइंग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड दिस साइड, फोर्स इस बी आपकी फर्स्ट फिंगर जो है इस डायरेक्शन में होगी, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर। योर थंब जो सेकंड फिंगर शुड बी टुवर्ड्स स्क्रीन, सेकंड फिंगर, थंब क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी चीज को अप्लाई करो ये यहाँ पे जरा इस पे। नाउ अगेन योर फर्स्ट फिंगर शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, योर सेकंड फिंगर शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन जिस पे व्यू कर रहे हो, एंड योर थंब इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, टॉप ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, अपवर्ड लगे ना, फोर्स अपवर्ड लग रही, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड लग रही, फोर्स डाउनवर्ड लग रही। So it means you have to make use of Fleming's left hand rule in order to get the direction of current, और Fleming's left hand rule obtained from left hand rule क्या है, F force है जो thumb point करता है, B magnetic field lines है first finger, I क्या है current है second finger, all they are mutually perpendicular to each other as illustrated here। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंडेंट किस पे होता है, ये मैंने फॉर्मूला ए लेवल से हम पढ़ते हैं, हल्का सा एफ इक्वल बी आई एल, फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, एफ इक्वल बी आई एल, बी का पता, बी हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं। ठीक है, आई हम करंट को कहते हैं, एल हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को कहते हैं। अगर एक हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें तो फोर्स भी ज्यादा होगी। या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को यूज करने के बाद इट मींस यू आर रिप्लेसिंग दिस मैग्नेट with one having higher magnetic field strength, or you may decrease the separation between these north and south। इनको जरा करीब करीब ले, साउथ इधर ले, नॉर्थ करीब करीब, जितने करीब करीब होंगे उतनी फोर्स ज्यादा होती है। देखो दो मैग्नेट करीब करीब हो तो मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट भी ज्यादा होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होती है। दूर दूर लेके मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली कि हमारे पास या तो इन पोल्स को करीब करीब कर दो, ऑपोजिट पोल्स को, या इन मैग्नेट्स को रिप्लेस कर दो विद वन हैविंग हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का टेस्ला होता है एक्चुअली, लेकिन हम पढ़ते नहीं है वो लोग इसके अंदर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लो, या डिक्रीज द गैप बिटवीन ऑपोजिट पोल्स ऑफ दीज मैग्नेट्स। दूसरा क्या, करंट ज्यादा कर दो कंडक्टर में, ज्यादा करंट करोगे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। तीसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर दो, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना फोर्स भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लेंथ में करंट पास करोगे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी। तो वही मैंने लिखा, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीजेस इफ magnetic field increases, that is stronger magnet is used, or decrease gap between opposite poles of magnet, यानी B को ज्यादा कर। Second is length of conductor in the magnetic field increases, length ज्यादा कर दो। तीसरा क्या है, करंट इन द कंडक्टर इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज करने का मतलब करंट इंक्रीज कर रहे हो आप कंडक्टर में, हाई करंट फ्लो करेगा, ज्यादा फोर्स होगा, डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड ब्लॉक। ठीक है,
अब इसी चीज को फर्दर इनहेंस करते हैं, वी ओनली रेड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट विल हैपन इफ वी यूज अ कॉइल नाउ। फिर कॉइल के ऊपर फोकस करते हैं और फिर मोटर पे आ जाते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल क्या है बेटा, इस तरह करंट आ रहा होगा, देखो कॉइल में ये करंट जा रहा है, फिर इधर वापस आ रहा है ये, फिर इसमें करंट आ गया, फिर इसमें ये, दिस इज अ कॉइल। नाउ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब करंट अगर यहाँ से आ रहा है, इसमें करंट, दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and this one is connected to the negative terminal, so current always flow from positive to negative actually। ठीक है, इस पे पहले फोकस करेंगे एक चीज पे। करंट बेटा यहाँ से आएगा, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ से, ये करंट की डायरेक्शन शो की मैंने इस तरह। करंट यहाँ से गया, फिर करंट इसमें जाएगा, फिर इसमें करंट होके फिर वापस ये करंट गया बेटे यहाँ से होके, फिर अगेन डाउनवर्ड, फिर करंट इसमें, यहाँ से नेगेटिव करंट। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो करंट है सारी वायर में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इतनी वायर शो करने के बाद मैं एक ही डायरेक्शन में वायर शो कर देता हूँ, और इसमें करंट सारों में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इतनी 3 3 4 4 6 6 वायर शो करने में फिर एक ही वायर शो कर दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया बेटा, वही नॉर्थ पोल है वही साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। करंट किसने सारी वायर में क्या जा रहा था, ए से बी जा रहा था ना, तो आई रोट ए हेयर, बी यहाँ पे हो गया बेटे। करंट क्या ए से बी जा रहा है, रिजल्टेंट करंट मैंने आपको शो कर दिया। इनमें करंट किस तरह डाउनवर्ड जा रहा है, तो सी से डी, मैंने करंट सी से डी जा रहा है तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड। इस जगह करंट नो डॉट पास कर रहा है बेटे ये वाला, लेकिन इन पे फोर्स नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 होना जरूरी होता है फॉर द फोर्स। अगर एंगल 0 या 180 हो तो कोई फोर्स नहीं लगती। ठीक है, इस पे फोर्स वैसे ही 0 होगी, इसमें नो डॉट करंट पास कर रहा है इसमें से इस तरह, इसमें भी ये जा रहा है, लेकिन इस पे फोर्स क्या होगी, फोर्स बीसी पे 0 होगी, फोर्स एडी पे भी 0 होगी। क्यों 0 होगी, उसकी रीजन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बेटे यहाँ पे फोर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में देख लो ना, ऑल दे मस्ट बी 90 डिग्री टू ईच अदर। अगर 90 का एंगल होगा तो फोर्स लगेगी 90, अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगी मैग्नेटिक की फोर्स 0 होती थी, ऑपोजिट होगी फिर भी फोर्स 0, फोर्स लगनी तभी इन दोनों पे। तो मैंने ए से बी क्या हो गया, करंट अपवर्ड, बी से सी, सी टू डी करंट डाउनवर्ड। अगर करंट अगर अपवर्ड हो तो इट मींस दैट इट इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, आउट ऑफ द प्लेन। फिर नेक्स्ट में देखो मैंने ये शो कर दिया, ए बी में आउट ऑफ द प्लेन शो के डॉट से, यहाँ से सी से डी अगर करंट डाउनवर्ड हो तो इट मींस करंट इज डायरेक्टेड into the plane of page, into the plane of page represented with cross sign, out of the plane of page into the plane of page। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा बेटा सिर्फ इस पे अप्लाई करो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। कैसे, योर फर्स्ट फिंगर शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड दिस साइड, ठीक है, राइट साइड पे फर्स्ट फिंगर। योर सेकंड फिंगर विच शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू या अवे फ्रॉम द स्क्रीन एट विच यू आर वाचिंग, ये away from the screen। Now your thumb should be pointing in upward direction। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट में इसमें करंट क्या जा रहा है, into the plane of page। इसमें करंट क्या है, दिस इज into the plane of page। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है हमारे पास इसके ऊपर, करंट इस डायरेक्शन में into the plane of page। your second, चलो first finger should be pointing toward this side, नॉर्थ से साउथ ही जानी है ना। Second finger should be pointing into the plane of page, your screen। थंब आपका किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड। बेटे इस पे फोर्स अपवर्ड लग रही है, इस पे फोर्स। अब पेंसिल अगर यहाँ पे रखते हो, अगर सपोज मैंने एक पेंसिल ही रख दी है, मैंने ये मेरे पास निब वाली ये पेंसिल होगी मेरे पास ये, अब मेरा बेटा इस पे फोर्स अपवर्ड लग रही है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो क्या होगा, इस पे टर्निंग इफेक्ट आएगा ना। इस पे टर्निंग इफेक्ट है, ये चीज इधर मूव करेगी, ये चीज इधर मूव करेगी, मूव करेगी। जब ये चीज इधर आ जाएगी हमारे पास पेंसिल उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर ये चीज अब इस तरह मूव करना शुरू, तो पेंसिल टूट रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास ये चीज अब मूव करना शुरू हो जाएगी बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, इस तरह मूव रोटेट करेगी बेटा ये सारी। ठीक है, फिर ये फर्दर रोटेट करेगी इस तरीके से, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो मोटर में भी तो यही हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमारे पास वो फोर्स लगेगी यहाँ पे। अब वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं ये वाला,
अभी आपने ये कहा कि फोर्स लगे किस डायरेक्शन में अपवर्ड, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो डाउनवर्ड से मूव करके जाएंगे तो फोर्स अपवर्ड हो जाएगी। यहाँ से नहीं, ये था अपवर्ड से तो फोर्स डाउनवर्ड लग रही। तो वही चीज मैंने शो कर दी है। अगर यहाँ पे एक जगह डॉट साइन क्रॉस साइन, यहाँ फोर्स अपवर्ड लग रही, यहाँ फोर्स डाउनवर्ड, तो इसमें क्या आना है, टर्निंग इफेक्ट आना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो रिजल्ट क्या निकाल लिया हमने बेटे, रिजल्ट ये हो गया, अ करंट कैरिंग कॉइल placed in a perpendicular magnetic field experience a force in opposite directions in parallel wires, ठीक है, which causes moment. The magnitude of force and hence moment increases if number of turns in the coil increases. Number of turns ज्यादा करने से क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में ज्यादा हो जाता है। अगर बेटे करंट, ये देखो मैंने ऐसे को BIL लिखा था, करंट अगर एक ही डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। फोर्स ज्यादा होने में टर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस होना है वो भी ज्यादा होगा। दूसरा क्या हो गया, करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस, कॉइल के अंदर करंट को इंक्रीज कर दो वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट लर्निंग आउटकम आ गई डीसी मोटर। बेटा AC मोटर सिलेबस में नहीं है, DC मोटर सिलेबस में, AC जनरेटर सिलेबस में है। ठीक है, अब मोटर में हमारे पास क्या, मोटर को आप जो ही प्लग लगाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो बेटे वो क्या करती है, घूमना शुरू होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। तो डीसी मोटर में लिखा हुआ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रो मीन उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट इज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर हो गया, इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में घूमती है मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी। सिंबल इसका क्या होगा बेटे, इसे टू टर्मिनल डिवाइस एम लिख के कैपिटल में नीचे इस तरह डाल। ठीक है, इसको चाहे इस तरह बिल्कुल भी आप कर सकते हो, वो भी ठीक है। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बना हुआ है, लेकिन हमने कैम्ब्रिज के सिलेबस को फॉलो करना जो बुक में बना होता है। प्रिंसिपल क्या है बेटे इसका, मोटर ने घूमना है, घूमना तो किस लिए, करंट पास करता तो घूमती है। करंट पास करने का मतलब एक वायर में से करंट पास करता है, और वो वायर किस में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो वही लिखा हुआ, अ करंट कैरिंग कंडक्ट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड experience force in opposite directions as at its two side। opposite direction में क्यों फोर्स लगती है, क्योंकि करंट ऑपोजिट जा रहा होता है। ठीक है, फिर this cause force causes moment to turn in one direction clockwise or in anti-clockwise। थर्ड में क्या लिखा, motion of coil is continued due to inertia if no force is acting on it। किस चीज पे अगर कोई फोर्स नहीं लगती तो बेटा मोशन कंटिन्यू रहती है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक हो गया।